कितना घोर अपमान, कितनी उपेक्षा। पर फिर भी बुद्ध की करुणा देखो, वो गए नहीं, खड़े रहे। शिष्य भी कई बार बाहर से तो लगता है गुरु के सामने मुख करके बैठा है, पर मेरी बात किसी को कड़वी लगे तो माफ करना, कई बार लगता है कि ये शिष्य है और गुरु के सामने मुंह करके बैठा है, पर हकीकत में तो वो गुरु को कई बार पीठ देकर बैठा होता है। क्योंकि गुरु का कहा 100% मानने की हम लोगों की पूरी तैयारी नहीं होती। इसमें मैं भी आ गया। हम सब ईमानदारी से अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचें, क्या हमारे में 100% सदगुरु का कहा करने की तैयारी है? प्रामाणिकता। कोई बोले कि ना ना मेरी तैयारी है, तो फिर भले वो फिर उसको दूसरी भाषा कहेंगे, अप्रामाणिक भाषा। अरे मेरी तैयारी है, मैं सब करने को तैयार हूं। फिर बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। वो बचकानी बातें होती है। जैसे दो शराबी आपस में सुबह बैठे बातें कर रहे थे, शराब पी हुई थी, नशे में थे। एक शराबी बोला कि ये सुबह होती है और लोग चौराहे के पास खड़े थे, तो ये सुबह होती है, लोग चारों तरफ क्यों दौड़ते हैं? कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये लोग चारों तरफ क्यों दौड़ते हैं सुबह होते ही? दूसरा शराबी बोला कि पागल, चारों तरफ इसलिए दौड़ते हैं, अगर एक तरफ जाएंगे तो धरती एक तरफ झुक जाएगी, इसलिए चारों तरफ भागते हैं। कोई राइट जाता है, कोई लेफ्ट जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, धरती झुक न जाए इसलिए। ये बचकानी बातें हैं, ये बेहोशी की दशा में कही हुई बातें हैं। 100% तैयारी। बुद्ध के वचन वो सुनते सुनते बड़ा आनंदित हो रहा था ब्राह्मण। बुद्ध ने आगे कहा कि जिसकी बाह्य नाम में और बाह्य रूप में आसक्ति नहीं रही, उसका नाम भिक्षु है। हम साधक समझ लें, जिसकी बाहर के किसी के नाम में और रूप में, अपना नाम करने में और अपने रूप में भी जिसकी आसक्ति नहीं रही, वो भिक्षु है, भक्त है, साधक है। जो गुरु के नाम और गुरु के रूप में प्रीति करे ताकि बाहर के किसी के नाम और रूप में आसक्ति न रहे, वो भिक्षु है, वो भक्त है। जब ऐसी व्याख्या बुद्ध के मुख से हृदय पूर्वक की सुनी, वो ब्राह्मण भी कहता है फिर तो मुझे भी भिक्षु बना दो, मैं भी बनना चाहता हूं। मैं भी अब बहुत उब चुका हूं, थक चुका हूं इन बाहर के नाम और रूपों में आसक्ति करते करते। बुढ़ापा आकर मेरे यौवन को दबोचे, उसके पहले मैं जरा और मरण से छूट जाना चाहता हूं। और वो भिक्षु बन गया। उसकी पत्नी को भी चोट लग गई कि मैंने कैसा व्यवहार किया ऐसे महापुरुष से। वही पहले पीठ देकर खड़ी थी, वही सन्मुख हो गई। वही लंकिनी जो हनुमान जी को चोर कह रही थी, वही हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख वाली बात कह दी। जो कह रही थी मोर आहार जहां लगी चोरा, हनुमान जी को चोर कह रही थी, वही लंकिनी हनुमान जी को प्रणाम करके कहती है कि मैंने आपको जाना नहीं, मेरे बड़े पुण्य थे जो मुझे आपके दर्शन हो गए। किसको कहती? हनुमान जी को। कौन हनुमान जी? जिन्होंने लंकिनी के सिर पर मुक्का दे मारा था और उसका खून निकाल दिया था। वो लंकिनी हनुमान जी को कहती है मेरे पुण्य थे जो मुझे आपके दर्शन हो गए। बाहर से तो खून निकल रहा था, पर उसकी नजर थी कि मुझे भीतर कितना लाभ हुआ है इनके प्रहार से। तो कृपा सिंधु बापू जो समझा रहे हैं, वो ना समझ पाना वो मूढ़ता है। इससे तो मूर्ख अच्छा। मूर्ख तो बेचारा धीरे धीरे हो सकता है ठीक हो जाए, पर मूढ़ आदमी, उसके अपने उद्धार के तरफ नजर ही नहीं होती। आपने कभी देखा है
बचपन में मैंने एक बार देखा था, वो एक बार अपने शायद लोक कल्याण सेतु में भी एक ऐसा फोटो छपा था कि ऐसे एक तरफ से देखो सीधा तो किसी युवती का चित्र लगे और फिर उसको उल्टा दो तो कोई बूढ़ी माई का चित्र लगे। ऐसा एक बार शायद ऐसा कुछ चित्र छपा था, मैंने देखा था। इधर यू सीधा करके देखो तो लगे कोई युवती है और उल्टा करके देखो तो कोई बूढ़ी माई है। एक ही चित्र में दोनों है। था तो विनोद के लिए, परंतु बड़ा सांकेतिक है ये। युवती दिख रही थी, उल्टा दो तो बूढ़ी माई दिख रही थी। वृद्धत्व छुपा है यौवन में, खिले हुए गुलाब के फूल में मुरझाना छुपा है। और मुरझा जाए, सुगंध उड़ जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, उसके पहले उस फूल को भगवान या गुरु के चरणों में चढ़ा दिया जाता है। हम मुरझाया हुआ फूल गुरु के चरणों में नहीं चढ़ाते, खिला हुआ फूल गुरु के चरणों में चढ़ाते हैं। मंदिर में भी भगवान के चरणों में खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं, मुरझाया हुआ नहीं। शिवलिंग पर लोग इत्र भी, उससे भी अभिषेक करते हैं, दूध जल से करते हैं ना, तो इत्र भी चढ़ाते हैं, ऐसी परंपरा है। तो बाहर से इत्र चढ़ाना मतलब ये संकेत है उनको अपने सद्व्यवहार की सुगंध चढ़ाए हम, कि हम अब आपका कहा हुआ करेंगे। कभी कभी तो मेरी प्रार्थना है, कभी कभी घर पे गुरु गीता का पाठ हो जाए ना, तो गुरु गीता को पूजा की जगह पर रखकर हाथ जोड़ना और शिव जी को प्रार्थना करना कि हे भगवान भोलानाथ, इसमें आपके कहे हुए वचन हैं, आप ऐसी कृपा करना। मैंने ये पढ़ तो लिए, पर अब मैं इनको अपने जीवन में लाऊं, इनको अपने जीवन में जीवंत बनाऊं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि देना। इसमें जो भक्ति की बात लिखी है भगवान, ऐसी भक्ति मेरे जीवन में साकार हो जाए। अभी तो मेरे शब्दों में है, मेरे जीवन में ये साकार मूर्तिमंत हो जाए। इन शब्दों का मेरे हृदय में अवतरण हो जाए। ऐसा प्रार्थना करें। ऐसा कभी ऋषि प्रसाद पढ़ा और उसमें कोई अच्छी बात लगी कल्याणकारी, तो उसको रख कर पूजा की जगह पर प्रणाम करना मन ही मन गुरुदेव को और कहना, गुरुदेव कितनी कल्याणकारी बात लिखी हुई है, अमुक भक्त की कथा इतनी सुंदर लिखी हुई है, मुझे सद्बुद्धि देना नाथ कि मेरी भी भक्ति बढ़े, मेरी भी उपासना बढ़े। ऐसी प्रार्थना करना। तो वे चेतन हैं और व्यापक हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमें अपनी भक्ति से भरपूर कर देंगे। समस्या क्या है पता है? भक्ति नहीं बढ़ पाती, साधना में गति नहीं हो पाती। उसमें समस्या क्या है? समस्या यही है कि बहाव रुक गया है, फ्रोजन, हाँ? जम गए हैं, अकड़ गए हैं। जैसे झरना जम जाए अधिक ठंडी के कारण, कोई झील जम जाए अधिक ठंडी के कारण, ऐसे लोग जम गए हैं। जैसे झील जम गई या कोई झरना बर्फ बन गया अधिक ठंडी के कारण। मुझे किसी ने बताया, मैं गया था जब कनाडा के टोरंटो में, तो वो वहां जो है ना वो झरना, उसको क्या नायग्रा फॉल क्या बोलते हैं, हाँ नायग्रा फॉल, वो मैंने देखा। तो मैं देख रहा था तो मुझे जो साधक लाए थे, हालांकि मैं देखने नहीं जाता, पर हमारा रास्ता वही था, हम वहीं से जा रहे थे, तो रास्ते में था, मैं चलो देख लेते हैं। तो मैंने देखा तो मुझे दिखाने वाले ने बताया कि ये जो झरना इतना हाइट से बह रहा है, ये सर्दियों में बर्फ बन जाता है। इतनी हाइट, मुझे बताया कि ये बिल्कुल जम जाता है। ये जो पानी गिरता हुआ आप देख रहे हो, ये बर्फ हो जाता है। तो जैसे कोई झरना जम जाए, बर्फ हो जाए, ऐसे लोग जम गए हैं, देह में अकड़ गए हैं, एकदम अपनी मान्यताओं में जम गए हैं, अपनी पकड़ों में जम गए हैं, बस अकड़ गए हैं। अब सागर तक